देवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव 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 नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं 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 भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमाश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण, आप सबका हरे स्वागत है। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण कर्मणि प्रभु जी, सादर प्रणाम। कर्मणि अकोपिदा स्तब्धा मूर्खा पंडितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढा यया माध्वा गिरो सुखा। मेरे साथ पढ़िए। कर्मणि अकोपिदा स्तब्धा कर्मण्येव कर्मण्येवाभिधाय स्तब्धा कर्मण्येवाभिधास्तब्धा मूर्खा पंडितमानिनः मूर्खा मूर्खः मूर्खा पंडितमानिनः पण्डितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढा वदन्ति वदन्ति चाटुकान् चाटुकान् मूढा मूढा यया माध्वा गिरोत्सुका। यया यया माया माया गिरोत्सुका। गिरोत्सुका। रजसा घोर संकल्पा रजसा रजसा घोर प्रभु जी ये सेवेंथ संकल्पा है प्रभु जी। कामुका अहिमन्यवः कामुका कामुका हिमन्यवः। अहिमन्तयो दाम्भिका मानिनः पापा दाम्भिका 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 मानिनः मानिनः पापा। पापा विहसन्ति अच्युत प्रियान् व्यसन्त्यच्युत विहसन्ति अच्युत प्रियान्। प्रियान्। वदन्ति ते अन्योन्यम् उपास सॉरी वदन्ति ते वदन्ति ते अन्यो एक मिनट, मुझे पहले मुझे पढ़ने दीजिए इतना। वदन्ति ते अन्योन्यम् उपासित स्त्रियो वदन्ति तेऽन्योन्योपासित स्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरौषिचाशिषः गृहेषु गृहेषु मैथुनफलेषु चाशिषः। मैथुन्यफलेषु चाशिषः यजन्ति शिष्टान् अभिधान दक्षिणम् यजन्त्य यजन्त्यसृष्टान् सृष्टान् दक्षिणम्। अभिधान् दक्षिणम्। यजन्ति अशिष्ट अन्न विधान दक्षिणम् यजन्त्य यजन्त्यसृष्टानभिधान अन्यसृष्टान् दक्षिणम्। अन्विधान् दक्षिणम्। वृत्ते परं गणन्ति पशून् तद्विदः वित्तैः वृत्ते परं परम् घ्नन्ति पशून् तद्विदः। श्रिया विभूति अभिजनेन विद्यया श्रिया श्रिया विभूतिभिर्यजनेन विद्या। विभूतिविजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा त्यागेन रूपेण त्यागेन बलेन कर्मणा। रूपेण कर्मणा जातस्मयेन अन्धधियः स ईश्वरान् जातस्य जातस्यनेनानधिया सहेश्वरान्। सहेश्वरान् सतो अवमन् मन्यन्ते हरिः प्रियान् कला। ततो वमनन् हरिप्रियान् खलाः। ने खाला खा सर्वेषु शश्वत् अनुभृत्सु अवस्थितम् सर्वेषु सर्वेषु शाश्वत शश्वदनुभृत्सु अवस्थितम्। अनुवस्थितम् यथा कम् आत्मानम् अभीष्टम् ईश्वरम् यथा कमात्मानमभीष्टमीश्वरम्। यथात्मानमभीष्टमीश्वरम् भेद उपगीतम् च न श्रवणते अबुधा वेदोपगीतं वेदोपगीतं च न श्रवणे बुधा। श्रवणेत बुद्धा मनोरथानाम्
प्रवदन्ति वार्तया मनोरथानां मनोरथानां प्रवदन्ति प्रवदन्ति न वार्तया वार्तया लोके व्यवाय आमिष मध्य सेवा लोके लोके व्यवायामस्य सेवा सेवा नित्या हि जन्तोर्न हि तत्र चोदना नित्या नित्या हि हि जन्तोर्न हि जन्तोर्न तच्चोदना व्यवस्थितिः तेषु विवाह यज्ञ व्यवस्थितेषु व्यवस्थितेषु विवाहयज्ञ विवाहयज्ञ सुराग्रहे आसु निवृत्तिः इष्टा सुराग्रहेरासु आग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा निवृत्तिरिष्टा ये लास्ट यहाँ तक 12वां श्लोक आ गया। धनम च धर्म एक फलम यतो वै धनं च धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानम स विज्ञानम अनुप्रशान्ति ज्ञानं स सर्वज्ञानम् विज्ञानमनुप्रशान्ति प्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति कलैवरस्य गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम् मृत्युं मृत्युं न मृत्यु न पश्यन्ति पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्। हाँ, इसके ये श्लोक को आप रिपीट भी कर सकते हैं। मैं माता जी अरुण देवीदासी माता जी थी। जी प्रभु जी हैं। नहीं, अरुणी वो माता जी लैपटॉप किसके पास था? प्रभु जी राय विनोदिनी माता जी के पास रूमा अच्छा, माता जी। अच्छा रीवा माता जी, ठीक। ठीक है माता जी, आप करवाइए। जी प्रभु जी। ओवर टू यू, आप करवाइए। श्लोक दोबारा पढ़वाइए, उसके जो शब्दार्थ हैं, उसके बाद भावार्थ हैं, उसके बाद किसी से तात्पर्य पढ़वाइए, उसके ऊपर आपकी फिर तबीयत कमेंट। ठीक नहीं प्रभु जी? माता जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु जी? हाँ, आप पल्लवी माता जी आ गई। आप ठीक है, आप आ जी गई तो बहुत अच्छा है। आप देख लीजिए, संभाल लीजिए क्लास को। मेरी तबीयत ठीक नहीं है माता जी, मैं रात को बिल्कुल नहीं सो पाया हूँ, ओ तो इसलिए मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ ज्यादा। जी 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 तो प्रभु आप क्लास आप लीजिए, जी। जी प्रभु तो जी। 12 तक श्लोक मेरे ख्याल से इससे ज्यादा होना मुश्किल भी होगा। आप देख लीजिए। हरे जी प्रभु। हरे कृष्णा करिए। हरे आप कृष्णा कर प्रभु, लीजिए अपना ख्याल प्रभु जी। रखिए। ख्याल हरे रखिए प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी के लिए एक बार मंत्र कर लेते प्रार्थना हैं करें हमारे प्रभु जी के स्वामी। स्वास्थ्य के लिए। हरे प्रभु जी के कृष्ण लिए एक प्रभु जी, माला करेंगे। दंडवत प्रणाम। एक प्रभु जी के लिए। माता जी मुझे को होस्ट बना देंगे क्या? और स्क्रीन शेयर कौन कर रहे हैं फिर? माता जी मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन को होस्ट करने के बाद प्रभु जी एक बार लीव हो गए थे, तो वापस से नहीं माता जी, आप होस्ट हैं। अभी कर रूमा दिया। जी माता जी जी, आप होस्ट हैं। जी, मैं कर रही हूँ जी। थैंक यू। माता जी इसमें आ रहा है शेयरिंग इज नॉट टर्न्ड ऑन, द होस्ट इजंट अलाउइंग शेयरिंग फॉर दिस मीटिंग। माता जी आप दूसरी आईडी में होस्ट हैं। दूसरी आईडी को ID बना से दीजिए माता जी अपने। अच्छा ओके आप
आप 2 आईडी से ना उस आईडी से होस्ट दूसरे बनाते आईडी हैं को उससे बनाएंगे ना? ओके हाँ ओके ओके। और मुझे भी को होस्ट बना दीजिए माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हम साथ में पढ़ेंगे। कर्मण्येको विदः स्तब्धम्, कर्मण्येको विदः स्तब्धा, कर्मण्यको कर्मण्येको विदा विदा स्तब्धा स्तब्धा मूढाः पण्डितमानिनः, मूर्खः पंडितमानिनः 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 वदन्ति चाटुकान् मूढाः, वदन्ति 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 चाटुकान् 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 यया माध्व्या गिरोत्सुकाः, यया माधवा गिरोत्सुकाः। शब्दार्थ। कर्मणि काम कर्म के तथ्यों के बारे में। अकोविदः अज्ञानी, स्तब्धाः मिथ्या अहंकार से गर्वित, मूर्खाः मूर्ख, पंडित मानिनाः अपने आप को विद्वान समझते हुए, वदंती बोलते हैं, चाटुकान चाटुकार, मूढ़ाः मुग्ध मोहग्रस्त, यया जिससे, माधव्या मधुर, गिरा शब्द, उत्सुकाः अत्यंत उत्सुक। तो साथ में पढ़ेंगे हम। कर्म कला से अनजान, कर्म कला से अनजान, अनजान वेदों के मधुर शब्दों से मोहित, वेदों के मधुर शब्दों शब्दों से 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 मोहित, मोहित तथा उत्तेजित ऐसे, तथा तथा उत्तेजित ऐसे उत्तेजित ऐसे गर्वित अभिमानी मूर्खजन, गर्वित गर्वित अभिमानी अभिमानी मूर्खजन प्रामाणिक विद्वान होने का ढोंग रचते हैं, प्रामाणिक विद्वान होने का विद्वान ढोंग होने का रखते ढोंग हैं रचते हैं और देवताओं की चाटुकारिता करते हैं। और और देवताओं की देवताओं की चाटुकारिता करते चाटुकारिता हैं। करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। कर्मण्य कोविदा उन लोगों का द्योतक है जो कर्म करने की उस कला से अनजान होते हैं जिससे उन्हें भविष्य में बंधन ना भोगना पड़े। यह कला भगवत गीता में वर्णित है। यज्ञ अर्थाथा कर्मणो अन्यंत्र लोकोयम कर्म बंधनः। कर्म तो विष्णु की तुष्टि हेतु संपन्न किया जाना चाहिए, अन्यथा कर्म बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र के रूप में भावी बंधन का कारण बनता है। स्तब्धः शब्द सूचित करता है कि अज्ञानी व्यक्ति कर्म की कला को ना जानते हुए भी ना तो विद्वान भक्तों से जिज्ञासा करते हैं, ना भगवान के ही जनों के उपदेश को मानते हैं। वेदों में प्रदत्त सकाम कर्मों से गर्वित होकर ऐसे मूर्ख सोचते हैं कि हम तो वेदों के पंडित हैं, हमने सब कुछ पूर्ण रूप से समझ लिया है। इस तरह वे ऐसे वैदिक कथनों की ओर आकृष्ट होते हैं, यथा अपाम सोमम अमृता अभूम। हमने सोमरस पी लिया है, इसलिए अब हम अमर हैं। अक्षयम ह वै चातुर्मास्य याजिना सुकृतम भवति। जो चातुर्मास्य यज्ञ करता है उसे अक्षय पुण्य मिलता है। यत्र अनोषणम ना शीतम स्यानना ना ग्लानिर ना अप्यरात्यः। चलो ऐसे भौतिक लोक में चलें जहां ना तो गर्मी है, ना सर्दी, ना हलास है, ना शत्रु है। ऐसे मूर्खों को यह भी ज्ञान नहीं रहता कि ब्रह्मांड का सृष्टा ब्रह्मा तक काल के अंत में मरेगा। तो उन भौतिक वेद अनुयायियों के बारे में क्या कहा जाए जो उच्च कोटि की इंद्रिय तृप्ति की तलाश में विभिन्न दैवी लोकों में मेंढकों की तरह उछलते हैं। ऐसे मोहग्रस्त वैदिक पंडित उन अप्सराओं के साथ केली करने का स्वप्न देखते हैं जो उनके साथ नाचने, गाने तथा अनियंत्रित विषय वासना उभारने में निपुण हैं। इस तरह जो लोग वेदों के कर्म कांड भाग द्वारा प्रदत्त स्वर्गिक माया जाल के बहकावे में आ जाते हैं, वे क्रमशः नास्तिक प्रवृत्ति वाले बन जाते हैं। वस्तुतः यह समस्त ब्रह्मांड भगवान विष्णु को यज्ञ स्वरूप अर्पित करने के निमित्त है। इससे बद्ध जीव क्रमशः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के व्याह मोह से उठकर नित्य धाम को जा सकता है, किंतु मिथ्या अहंकार से फूले हुए वेदों के अनुयायी व्यक्ति भगवान श्री विष्णु की सर्वोच्चता
तथा सौंदर्य से निरंतर अनभिज्ञ रहते हैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। तो जो सबसे मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार के कारण क्या करते हैं ये कि अपने की गलत पहचान कर लेते हैं कि सभी कुछ मेरे लिए है, मैं भोगता हूँ। वेद भी बनाए हैं, वेदों का उपयोग कैसे करते हैं, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग करूं। यानी हम यहाँ पर पढ़े हैं, माने वेदों में ये सब चीजें है। स्वर्ग में कैसे जाना है, अप्सराएं होती है, वहां पर भोग करना होता है, सोमरस पीने के बाद बल मिलता है, ये सब है वेदों में। लेकिन किस लिए दिया है वेदों में? जैसे हम पीछे भी पढ़े थे कि आ, जब माया का वर्णन आया था तब हम पढ़े थे, और ये भी हमने देख लिया था कि क्यों, कि जैसे पिता है एक, वो बच्चे को कड़वी दवाई पीने के लिए मिठाई का लालच देता है, तो ऐसे ही तमोगुणी जो लोग हैं उनको ऐसा लालच दिया जाता है वेदों में कि कम से कम भाई, कि जो वेदों के अनुसार कर्म नहीं करते वो सबसे पतित, वो मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं है। और कम से कम इंद्रिय तृप्ति करनी है, इंद्रिय भोग करने हैं, तो कम से कम वेदों में ये दिया गया है कि वेदों को तो मानो, शास्त्रों को तो मानो, कि शास्त्रों के अनुसार ये करो कि धीरे धीरे तुम्हारा हृदय का शुद्धिकरण होगा, तुम्हारा मन का शुद्धिकरण होगा। किसी न किसी को वो समर्पित करते हुए करोगे। नहीं समर्पण करते तो वो पहले खुद के लिए ही किया जाता है। अगर किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि ये देवी देवता के लिए करना है, वो मंत्र पढ़कर करना है, तो वो मंत्रों से या फिर वो ऑफर करने से वो हृदय का शुद्धिकरण होगा, और धीरे 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 कोई ऊपर उठ सकता है। जैसे हर रोज 10-12 सिगरेट कोई पी रहा है, तो उसको कोई बोलेगा कि नहीं छोड़ दो, ये तो गलत है, वो नहीं छोड़ पाएगा। तो उसके लिए कैसे बोला जाता है कि नहीं, 10 पी रहे हो तुम, 8 पियो, तुम फिर बाद में 6 पियो, फिर 4, 2, 1, और फिर छोड़ दो, ऐसे बोला जाता है ना। हम भी भक्ति में आते हैं तो हमें भी तुरंत नहीं बोला जाता, नहीं आज के आज आपको अनियन गार्लिक छोड़ना है, आज के आज 16 माला करनी है, और आज के आज आपको 4 नियमों का पालन करना है। हम भी धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। पहले दिन लेवल 1 किए तो पहले दिन ही नहीं ये बोला गया हमारे लिए कि धीरे धीरे जैसे ज्ञान में उन्नत हो जाएंगे, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जब समझने लगेंगे तब जाकर कोई और ऊपर के स्तर पर कोई बढ़ जाता है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई है, उसको 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुरंत नहीं दी जाती। ऐसे ही इन भौतिकतावादी लोगों को, इन जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, मिथ्या अहंकार का जड़त्व जितना ज्यादा उनके ऊपर है, उनको वेदों में ये संस्कृति दी गई है कि कम से कम नॉनवेज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पशु हत्या कर रहे हैं, तो वो तुरंत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने की उनकी बहुत लालसा रहती है। तो उनको बोला जाता है कि हाँ, अमावस्या के दिन जंगल में जाकर काली को ऑफर करके फिर आप खाओ, कि कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाते हैं उनके ऊपर। लेकिन सही में यहाँ पर जो बताया गया है कि वेदों के अलंकारिक भाषा, उनका जो जो पार्ट वो किस लिए दिया गया है, इसका ज्ञान जिसको नहीं है वो उसी में फंस जाता है, और ना ही इनको ज्ञान लेने की भी उनकी कोई प्रवृत्ति रहती है। यहाँ पर जैसे बताया गया ना कि वेदों में प्रदत्त सकाम कर्मों से गर्वित होकर मूर्ख सोचते हैं। भगवान भगवत गीता में अल्पमेध साम भी कहते हैं ऐसे लोगों को। ये मूर्ख लोग क्या सोचते हैं, मैंने तो वेद पढ़ लिए बहुत ज्यादा, और हम तो वेदों के पंडित हो गए, हमने सब कुछ पूर्ण रूप से समझ लिया है, और इस तरह वो हमने सोमरस भी पी लिया, अपाम सोमम अमृता अभूम, हमने सोमरस पी लिया है, अ, हमने इतना चातुर्मास से यज्ञ किया है, उससे हमने इतने पुण्य अर्जित कर लिए, हमें कोई ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर्मण्य कोविदः जो पहला ही शब्द इस श्लोक में आता है, कर्मण्य कोविदा, कर्मण्य अकोविदः, इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो अकोविदः, यानी जो अज्ञान है, कर्म कैसे करना है, इसको जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान में है, उसको कर्मण्य कोविदा, जो कर्म की कला नहीं जानता, कर्म सभी किस लिए होने चाहिए, वो सब भगवान को ऑफर करने के लिए। यज्ञार्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ रूप में अगर यज्ञ, यज्ञार्थात कर्मणो, कर्म कैसे करने चाहिए यज्ञ रूप में, और यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ के स्वामी कौन है, विष्णु है। वो विष्णु के लिए यज्ञ यानी कोई हवन जला के नहीं, वो यज्ञ यानी भगवत गीता में दिया है ब्रह्मचारी के लिए, वो अपना पूर्ण जो ब्रह्मचर्य है वो अपना उसमें हवि के तरह डाल देता है।
गृहस्थ है वो कैसे उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं, सन्यासी है वो कैसे करते हैं। यज्ञ यानी कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करना। नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, कर्म के बंधन लगेंगे और कर्म के बंधन फल भुगतने पड़ेंगे। लॉ, बाय द लॉ ऑफ कर्मा, उसको आपको दंड हो या पुण्यों का फल हो वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो इस तरह यहाँ पर बताया गया है। और बताया है कि दैवी लोकों में मेंढकों की तरह उछलते रहते हैं। भौतिक वेद अनुयायियों के बारे में तो कहाँ ही क्या जाए। भौतिक वेद अनुयायी तथाकथित भौतिक हेतु, भौतिक फल हेतु जो वेदों को पढ़ रहे हैं, मेंढकों की तरह उछलते हैं और अप्सराओं के साथ भोग करने का स्वप्न देखते हैं। तो इस तरह ये हेतु जैसा रखेंगे तो उसके पीछे वेदों का जो वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम 15.15 भगवद गीता। वेदों को जानने का लक्ष्य क्या है, भगवान को जानना है। नहीं जानते तो फिर जो लास्ट लाइन आई थी कि भगवान विष्णु की सर्वोच्चता तथा सौंदर्य से निरंतर अनजान रहते, वो हमेशा ही अनजान ही रहेंगे अगर ऐसे फंसे रहेंगे तो इस तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 7। रजसा घोर संकल्पः रजसा घो कामुकामन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्ति अच्युत प्रियान्। साथ में पढ़ेंगे। रजसा घोर संकल्पः रजसा घोर घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः कामुका अहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा दाम्भिका मानिनः हसन्ति अच्युत प्रियान्। प्रियान। शब्दार्थ, रजसा रजोगुण की प्रधानता से, घोर संकल्पः उग्र इच्छाओं वाले, कामुकः विषयी, अहिमन्यवः सर्प जैसा क्रोध करने वाले, दाम्भिकः बनावटी, मानिनः अत्यधिक गर्विले, पापः पापी, विहसन्ति हंसी उड़ाते हैं, अच्युत प्रियान अच्युत श्री भगवान के प्रियजनों की। साथ में पढ़ेंगे। रजोगुण के प्रभाव के कारण वेदों के भौतिकतावादी अनुयायी वेदों के भौतिकतावादी अनुयायी उग्र इच्छाओं के वशीभूत होकर उग्र इच्छाओं के वशीभूत होकर अत्यधिक कामुक बन जाते हैं। अत्यधिक कामुक बन जाते हैं। उनका क्रोध सर्प जैसा होता है। सर्प जैसा होता है। वे चालबाज, अत्यधिक गर्वीले तथा आचरण में पापमय होने के कारण भगवान अच्युत के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी। हरे कृष्णा जी। पढ़िए माता। आवाज आ रही है माता जी? जी माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री परिवार जी द्वारा, श्री परिवार जी के शिष्य द्वारा घोर नेटवर्क नहीं आपको सही। माता जी नेटवर्क इशू है। माता जी नेटवर्क इशू है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। माता जी म्यूट कर दीजिए। इच्छाओं का, जैसे कि ये सोचना कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा अनीता। पढ़िए। हरे कृष्णा। माता जी आपका भी नेटवर्क इशू है, म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा। औरंगदास प्रभु जी। औधरिया गौरंगदास प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही माता जी? माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी नेटवर्क माता जी आवाज नहीं आ रही है? सेवकों के द्वारा
तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के विभिन्न सेवकों के द्वारा घोर संकल्पा द्योतक है उग्र इच्छाओं का, जैसे कि यह सोचना कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है इसलिए वह मर जाए। रजोगुण के कारण काम की तरंगे बद्धजीव को वशीभूत कर लेती है, जिससे वह सांप जैसा क्रुद्ध हो उठता है। ऐसा व्यक्ति गर्व तथा अहंकार से पूरित होने के कारण भगवत भक्तों द्वारा कृष्ण भावना अमृत को वितरित करने के विनीत प्रयासों को बड़ाई बड़ाई नहीं कर पाता। वह यही सोचता है कि ये भिखमंगे अपना पेट भरने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, किंतु ये सुखी कभी नहीं हो सकते। ऐसे भौतिकतावादी धूर्त उन भगवत भक्तों के दिव्य पद को कभी नहीं समझ पाएंगे जो स्वयं भगवान द्वारा रक्षित एवं प्रोत्साहित होते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। घोर संकल्प, उग्र इच्छाएं, इनकी इच्छाएं इतनी तीव्र होती हैं, भौतिकतावादी वैदिक ज्ञान लेने वाली, जैसे जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी, जैसे उसके अंदर तीनों गुणों का प्रभाव होगा, वो वैसा ही उसमें से लेगा। जैसे भगवत गीता कोई पढ़ रहा है, श्रीमद् भागवत पढ़ रहा है, जो जिस गुणों में होगा, जिसकी जैसी इच्छाएं होगी, वो वैसा ही लेगा उसमें से। हाँ, ये पाठ बहुत अच्छा, अष्टांग योग बहुत अच्छा है, उसको ही हमें फॉलो करना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है। हाँ, तो इसीलिए इसीलिए शास्त्रों को जो है वो प्रामाणिक गुरु के अंतर्गत रहना सीखना हमें चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम तीनों गुणों के वशीभूत है, और हम वैसे ही, जैसे हमारे संस्कार, जैसे हमारा स्वभाव बना है, वैसे ही हम उसमें से हमारा मनपसंद क्या है, जो हमारे लिए अच्छा है, वही हम लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारे हित में क्या है, वो कौन बोल सकते हैं? वो गुरु बता सकते हैं हमें। हमारे टीचर हो, काउंसलर हो, मेंटर हो, जो भी है वो बता सकते हैं। लेकिन रजोगुण के कारण क्या होता है, भौतिकतावादी लोग जो इच्छाओं के पीछे भागते हैं, ज्यादातर करके रजोगुणी होते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, भगवत गीता में हम पढ़े हैं। काम एष क्रोध एष, काम, और काम पूरा नहीं होता तो काम की वजह से क्रोध, ये सब किस कारण है? रजोगुण के कारण। यहाँ पर इस श्लोक में यही बताया गया, रजसा घोर संकल्पा, रजोगुण के प्रभाव के कारण इनकी इच्छाएं जो है, भौतिकता मटेरियलिस्टिक जो पर्सन्स है, उनकी जो इच्छाएं हैं इतनी तीव्र, घोर, इतनी तीव्र बन जाती है, और उन इच्छाओं के कारण इतने कामुक बन जाते हैं। हाँ, जैसे उनका क्रोध सर्प जैसे होता है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम के बाद वो पूरा नहीं होता तो वो क्रोध में परिणत हो जाता है। और इस कारण ये इतने ईर्ष्यालु, सर्प कैसा होता है? ईर्ष्यालु रहता है। सर्प बोलेंगे कि सभी जो भगवान के अंश है, परमात्मा का अंश उनमें है, और हम सांप के पीछे, वो सांप ऐसा अपना फन निकाल कर हिल रहा है, और बोलेंगे कि चलो ये हमारा भगवान के ही अंश है, तो उसको गले लगा लेते हैं, चलेगा क्या? नहीं, सांप ईर्ष्यालु, वो हमेशा अपना भी संरक्षण करता है और ईर्ष्यालु भी रहता है, वो डसेगा। तो ऐसे ही ये लोग इतने ईर्ष्यालु बन जाते हैं, अत्यंत घोर संकल्प, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति हेतु ये इतना कामुक बन जाते हैं, ईर्ष्यालु बन जाते हैं, कि कामुका ही मन्यवा दाम्भिका मानिनः, और गर्वीले हो जाते हैं, दाम्भिका, दंभ, दंभ जो होता है गर्व के कारण, नकली बनावटी वेश धारण करना, और गर्वीले भी हो जाते हैं, मानिनः, बहुत ज्यादा अपने मान में रहना। हमारे महाप्रभु क्या बोलते हैं? अमानिना माननी, कि कीर्तनीय सदाहरि, अमानिना मान देय कीर्तनीय सदाहरि, कि भक्तों को हमेशा अपने मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, दूसरों को मान सम्मान देना चाहिए। उसके ही अपोजिट, भक्तों के अपोजिट जो दुर्गुण दिखते हैं इन भौतिकतावादी लोगों के लिए, लोगों के प्रति, जो अत्यंत कामुक, गर्व वाले, दाम्भिक, मानिना जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ईर्ष्या के कारण भगवत भक्तों को भी उसी, जिसकी दृष्टि जैसी होगी वो वैसे ही पूरे दुनिया को देखेगा। चश्मा जिसने जैसा पहना है, काला चश्मा पहनेगा काला ही दिखेगा, लाल कलर का गॉगल पहना है लाल ही दिखेगा। तो वो दूसरों में अगर कुछ देख रहा है, माने उसके अंदर वो है, इसीलिए वो देख रहा है दूसरों में वो गलतियां।
तो इस तरह ये जो इनमें जो ये प्रवृत्तियां आ जाती हैं ज्यादा भौतिकतावादी इच्छाओं में ग्रस्त होने के कारण, रजोगुण के कारण, ये क्या करते हैं, भगवत भक्तों का भी मजाक उड़ाते हैं। ये अ, आचरण में पाप रहता है, इनका पापमय आचरण रहता है, और इसके कारण वो अपनी जो तर्क बुद्धि है वो भक्तों पर भी लगाते हैं। हाँ, यहाँ तात्पर्य में बताया गया कि ये क्या विष्णु की पूजा करने वाले भिखारी, अ, ये भीख मंगे है, अपने पेट भरने के लिए विष्णु की पूजा करते हैं, किंतु ये कभी सुखी नहीं हो सकते। ऐसे इनकी तर्क वितर्क रहते हैं। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं, इस्कॉन तो क्या फॉरेन में पैसा भेजता है, ये फॉरेन का संस्था है, अमेरिकन संस्था है, ये तो फॉरेन में पैसा भेजता है। तो मेरे ही रिलेटिव में एक, जैसे वो बोल रहे थे कि क्यों इनका तो बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, दूसरे किसी को बोल रहे थे कि मंदिर में जाते हैं इस्कॉन के तो 1 रुपया डालो करो सिर्फ, बाकी जो है दान करना है तो हमारे काम वाली को हम देंगे। क्यों देंगे काम वाली को पैसा? क्योंकि वो उसके बदले वो और लाभ उठाएंगे कि काम वाली जो है हमारे लिए और ज्यादा काम करेगी। तो इस्कॉन वालों के पास बहुत पैसा है, उनके दान पेटी में 1 ही रुपया डालिए। अल्पमेध साम, अल्प अज्ञान के कारण, रजोगुण के कारण, अपनी इच्छाओं की तृप्ति, अपना लाभ हेतु, और भगवत भक्तों का ये नहीं समझ पाते, भगवत भक्तों को भी निंदा करते हैं। ये नहीं जान पाते कि इन भगवत भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे। क्यों? क्योंकि जैसे इस श्लोक में बताया गया है, ये अच्युत प्रियान, ये भगवान के भक्त है, भगवान के अत्यंत प्रिय है, ये भगवान उनकी रक्षा करेंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान बोलते नमे भक्त्या प्रणश्यति। और ये भक्त लोग, इनको ये भी नहीं पता होता कि ये भक्त लोग इतने सहिष्णु होते हैं कि ये अपने खुद का अपमान भी हो, कोई मान भी ना दे तो भी ये टॉलरेट करेंगे, तो भी उसको सहन कर लेंगे। लेकिन इन्हीं चीजों को लोग वीकनेस की तरह देखते हैं कि भगवत भक्त बहुत वीक है, ये कुछ नहीं कर सकते, इन्होंने अपना सब काम धंधा छोड़ दिया है, ये शास्त्र पढ़ते हैं, विष्णु की पूजा भीख मंगे है, विष्णु की पूजा करते हैं, और इसलिए ऐसे भौतिकतावाद लोगों का ये विचारधारा रहती। तो वेदों को पढ़ने से भी क्या प्राप्त किया इन्होंने, क्या ही प्राप्त किया, तो ये बताया जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम श्लोक नंबर 8 में। वदन्ति ते अन्योन्यम् उपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः यजन्ति असृष्ट अन्नविधानदक्षिणम् वृत्त्यै परं घ्नन्ति पशून् अतद्विदः। साथ में पढ़ेंगे। वदन्ति ते अन्योन्यम् उपासितस्त्रियो वदन्ति तेऽन्योन्यमुपासितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः गृहेषु मैथुन्यपरेषु आशिष यजन्त्यसृष्ट अन्नविधानदक्षिणम् वृत्त्यै परं घ्नन्ति पशून् अतद्विदः। वदंती बोलते हैं, ते वे अन्योन्यम एक दूसरे से, उपासित स्त्रियां स्त्री पूजा में व्यस्त रहने वाले, गृहेषु अपने घरों में, मैथुन्य परेषु एकमात्र संभोग में लीन रहने वाले, च तथा आशीषः आशीर्वाद वर, यजंती पूजा करते हैं, असृष्ट बिना संपन्न किए, अन्न विधान भोजन वितरण, दक्षिणम पुरोहितों को दिया जाने वाला दान दक्षिणा, वृत्त्यै अपनी जीविका के लिए, परम एकमात्र, घ्नन्ति हत्या करते हैं, पशुओं को, तद्विदः ऐसे आचरण के परिणामों से अनजान। साथ में पढ़ेंगे अनुवाद। वैदिक विधानों के भौतिकतावादी अनुयायी श्री भगवान की पूजा का परित्याग करके अपनी पत्नियों की पूजा करते हैं, और इस तरह उनके घर
यौवन जीवन के लिए समर्पित हो जाते हैं। यौन जीवन के यौन लिए जीवन समर्पित हो के जाते लिए जीवन के लिए समर्पित हो जाते हैं। ऐसे भौतिकतावादी गृहस्थ हैं। ऐसे भौतिकवादी गृहस्थ इस प्रकार के मनमाने आचरण के लिए इस प्रकार के मनमाने आचरण के लिए मनमाने आचरण के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। एक दूसरे को दूसरे प्रोत्साहित को करते हैं। प्रोत्साहित करते हैं। करते हैं। वे अनुष्ठानिक यज्ञ को यज्ञ को शारीरिक निर्वाह के लिए शारीरिक निर्वाह के लिए आवश्यक साधन मानकर आवश्यक साधन साधन मानकर अवैध उत्सव मनाते हैं, अवैध उत्सव अवैध मनाते उत्सव हैं, मनाते हैं, जिनमें न तो भोजन बांटा जाता है, जिनमें न तो भोजन बांटा जाता है, नहीं ब्राह्मणों तथा अन्य सम्मान्य व्यक्तियों को ब्राह्मण तथा अन्य सामान्य सामान्य व्यक्तियों को दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा दी जाती है। विपरीत इसके विपरीत विपरीत इसके वे अपने कर्मों के कुपरिणामों को वे अपने कर्मों के परिणामों को समझे बिना क्रूरतापूर्वक बकरों जैसे पशुओं का वध करते हैं। वध करते हैं। हाँ, विषय भोग में लीन रहने के कारण मैंने जैसे बताया, लोग क्या करेंगे, इन अनुष्ठानों को, इन यज्ञ विधियों को वो उसी तरीके से लेंगे कि जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति पूरी हो। वो यहाँ तक उनकी मजाल जाती है कि वो पशु हत्या भी करेंगे और अन्यों को भी प्रोत्साहित करेंगे। जैसे रहता है ना, अंधे को फॉलो करना और दूसरा अंधा जो है वो अंधे कुएं में गिर पड़ेगा। तो ऐसे भौतिकतावादी अनुयायी को जो वेदों का प्रमाण दे देकर बोलते हैं कि ये तो वेदों में दिया है, तो वेदों में दिया है, तो उसको जो फॉलो करेंगे वो भी अंधे कुएं में जाकर गिर पड़ेंगे। गृहस्थ एक्चुअली ये गृहस्थ है ही नहीं, ये गृह मेधी है। गृहस्थ और गृह मेधी हम प्रभु जी ने हमें बहुत बार सिखाया है, गृह मेधी और गृहस्थ। तो ऐसे लोग ना ही सामान्य व्यक्ति है या फिर ब्राह्मण है, ना ही इनको दक्षिणा देते हैं, ना ही अन्न भोज, ना ही प्रसाद बांटते हैं। विपरीत क्रूरतापूर्वक बकरों जैसे पशुओं का वध करते हैं। जैसे आजकल वेडिंग जो ट्रेंड चल रहा है, ब्राह्मणों को बोला जाता है जल्दी, अरे निपटाओ जल्दी जल्दी, कितना देर लगा रहे हो, ऐसे थोड़ा ज्यादा ले लो, इतना मंत्र पढ़ोगे क्या? और उसी की जगह प्री वेडिंग शूट, प्री वेडिंग पार्टी, और इसमें भले ही वो बहुत समय गवाएंगे, इतना पैसा लगा देते हैं। और वही जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की बात आती है तो वहां बार्गेनिंग करते, इतने 51,000, ओ तो बहुत बोल रहे हैं आप लोग, 11,000 हाथ में टिकाएंगे और निकल लो। तो इसीलिए शादियां भी कहाँ टिक रही है ना, कि जो वेदों में संस्कृत जो मंत्रों की, एक्चुअली मंत्रों की भी किसी को कुछ पड़ी नहीं है। शादी में जो मंत्र बोले जाते हैं, वो जो फेरे ले रहे हैं उनको भी पता नहीं होता क्या हो रहा है, ये बस वो एक विधि है, उसको घुमाओ 7 बार चक्कर लगाओ, बस हो गया, वो फॉर्मेलिटी हो गई, समाज मान्यता मिल गई कि हमने शादी कर ली। किसको पता है पहले वैदिक संस्कृति में जब ये विवाह होते थे तो कितना घरों में भी कितने सारे संस्कार, कितने सारी पद्धतियां होती थी, बड़े बुजुर्ग जो है वो समझाते थे। लेकिन आज एक दूसरे को क्या सलाह दी जा रही है, वेडिंग शूटिंग, प्री वेडिंग शूट करेंगे और इंस्टा फेसबुक पर डालेंगे। फॉरेन में हम शादियां कराएंगे, भले ही पंडित अच्छा मिले ना मिले। तो इसलिए पंडित भी नहीं मिल रहे हैं ना आजकल हमें, क्योंकि ब्राह्मणों को वो दान ही नहीं दिया जा रहा है। ब्राह्मणों को हम अगर दान नहीं देंगे तो वो ब्राह्मण फिर अर्थ प्राप्ति के लिए वो फिर अपना वेद शास्त्र पढ़ना है वो छोड़ देंगे और फिर अर्थ प्राप्ति में लग जाएंगे। आप सोचिए, अगर ब्राह्मणों को हम, एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों, वैष्णव भक्तों को, बाकी 3 जो आश्रम है उनके लिए वो हेल्प करे, ये गृहस्थों का धर्म है, लेकिन वो ही नहीं करेंगे हम लोग। तो फिर ये कैसे शास्त्र पठन पाठन या फिर ये विधियां जो है ये पूरा करने के लिए जो मंत्र उच्चारण जो है वो साधना करना, वो कैसे समय दे पाएंगे? और आज हम ही फिर ब्राह्मणों की भी निंदा करते हैं कि देखो बाहर अर्थ प्राप्ति के लिए जा रहा है ये ब्राह्मण। अगर
अगर वो संतुष्ट है, अगर उसका पहले जमाने में राजा महाराजा लोग जो थे अपना पूरा खजाना तिजोरी खोल देते थे। भागवतम में हम पढ़े हैं जब जब परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ था और परीक्षित महाराज का जब ब्राह्मण लोगों को बुलाया गया था उनका भविष्य जानने के लिए, तब युधिष्ठिर महाराज जी ने इतना दान पुण्य किया था। पहले उत्सव समारंभ ऐसे जन्म दिवस है, ऐसे समारोह पर इतना दान दिया जाता था ब्राह्मणों को। आज क्या बोला जाता है, 1 रुपया डालो सिर्फ दान पेटी में। तो इस तरह अगर नहीं, आप सोचिए घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर अच्छा ब्राह्मण ही न मिले अंत्येष्टि करने के लिए, तो क्या ही उस गति हो पाएगी उस आत्मा की। क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, भौतिकतावादी लोगों की गलती है। माने भक्त जो बन गए वो समझते हैं कि ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, भगवान की सेवा जो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, उनको दान देना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन भौतिकतावादी लोग जो है वो क्या सोचते हैं, ये तो सब काम धंधा छोड़कर ये तो बैठ ही गए हैं, IIT पास है, इंजीनियर बने हैं, काम धंधा छोड़कर करताल लेकर ये तो घूम ही रहे हैं, और क्या हम इनके पीछे पागल बन जाए क्या, अपनी संपत्ति हम उनको दे दे क्या। ऐसे भौतिकतावादी लोग जो अज्ञानी हैं वो सोचते हैं। ठीक है माता जी, तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के अनुयायियों द्वारा तात्पर्य, मिथ्या अभिमान विषय भोग में लिप्त हुए बिना पूरा नहीं होता। इसलिए भौतिकवादी गृहस्थ संत पुरुषों की पूजा करने की ओर आकृष्ट नहीं होते। प्रत्युत वे निरंतर विषय भोग के स्रोत रूप अपनी पत्नियों की पूजा करते हैं। ऐसे गरिहित लोगों की मानसिकता का वर्णन स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में किया है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में वो बढ़कर और अधिक हो जाएगा। सामान्यतया भौतिकवादी गृहस्थ जन अपने आप को अत्यंत धार्मिक मानते हैं। वस्तुतः वे अपने बहुत से परिजनों के पेट पालन के लिए धन कमाकर उन अनुत्तरदायी साधुओं की अपेक्षा अपने आप को अधिक पुण्यात्मा मानते हैं, जो अपने पारिवारिक जनों के पालन पोषण हेतु कोई संघर्ष नहीं करते। भौतिक शरीर की पूजा करते हुए वे उन विनीत ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं जिनकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं होती। वे ऐसे तथाकथित भिखारियों को दान के अयोग्य मानते हैं और इसकी बजाय अपने परिजनों की मिथ्या प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ही यज्ञ करते हैं। इस संदर्भ में श्रील मध्वाचार्य ने कहा है, उपेक्ष वै हरिम तेतु भूत्या यज्ञा पतन्त्यधा। अपने आप को यज्ञों का महान कर्ता मानते हुए जो लोग श्री भगवान तथा उनके भक्तों की उपेक्षा करते हैं उनका अवश्य पतन होता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति कभी कभी एक दूसरे को इस तरह आशीर्वाद देते हैं, आपको शानदार फूल मालाएं, चंदन लेप तथा सुंदर स्त्रियां रूपी संपत्ति प्राप्त हो। जो पुरुष स्त्रियों के स्वभाव से नियंत्रित होते हैं वे स्त्रियों जैसे ही बन जाते हैं। भौतिकताग्रस्त स्त्रियों की रुचि भगवद गीता में नहीं होती, वे तो निजी सुख के लिए संघर्ष करती हैं। इसलिए वे अत्यंत उत्सुकता पूर्वक अपने पतियों से सेवा कराती हैं और यदि उनके पति श्री भगवान की सेवा करना अधिक अच्छा समझते हैं तो वे अत्यधिक निरुत्साहित हो जाती हैं। इस तरह के मूर्खों के स्वर्ग में खोकर पति पत्नी दोनों ही क्षणिक सुख के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। वे श्री भगवान की लीलाओं को कहना या सुनना पसंद नहीं करते, अपितु अपने परिवारों के विषय में विचार विमर्श करना अधिक अच्छा समझते हैं। तो भी भगवत भक्त सत्य गुण में परिपक्व होने के कारण इन पशुवत बद्ध जीवों के प्रति दया दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। जब भगवत भक्त ये उपदेश देते हैं कि मनुष्यों को पशु हत्या नहीं करनी चाहिए तो भौतिकताग्रस्त गृहस्थ प्रायः चकित हो उठते हैं और ये प्रश्न करते हैं कि क्या सचमुच शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहा जा सकता है। इस तरह भौतिक सत्वगुणों से सर्वथा अनजान होकर आध्यात्मिक ज्ञान का तो कहना ही क्या। ऐसे निकृष्ट भौतिकवादी लोगों के लिए भगवत भक्तों की कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई आशा नहीं दिखती। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। दूधो ना हो पूतो फलो और ऐसे आशीर्वाद रहते हैं ना, दूधो ना हो पूतो फलो। यहाँ पर मध्वाचार्य बताते हैं और जो प्रभुपाद जी के विनीत सेवक है वो बताते हैं कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति कभी कभी एक दूसरे को इस तरह आशीर्वाद देते हैं कि आपको शानदार फूल मालाएं, चंदन लेप तथा सुंदर स्त्रियां रूपी संपत्ति प्राप्त हो। ये सब आपको प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, चारों दिशाओं में आपका महिमा बढ़े। लेकिन ये सब
आशीर्वाद से क्या वो आत्मा की उन्नति हो रही है और ज्यादा भौतिक इच्छाएं आ रही है, अरे वाह धन बढ़ेगा, सुंदर स्त्री भी मिलेगी, अच्छी पत्नी मिले आपको, पूतो नहाओ दूधो, नहाओ पूतो फलो, सब आपको फल मिले, पुत्र पौत्र सब प्राप्त हो। अरे ठीक है आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन उसमें आसक्ति ही आने वाली है। हाँ अभी वो अलग है कि भक्त लोग जो है इसको भी भगवान की सेवा में लगा देंगे, दूधो नहाओ, दूध से नहाएंगे, पूतो फलो, बहुत ज्यादा संपत्ति आ जाएगी तो हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। किसी ने आशीर्वाद भी दिया तो भक्त लोग क्या सोचेंगे कि हम उसको भी भगवान की सेवा में लगा देंगे। लेकिन आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है? तो इसीलिए जो सतोगुण में रहना इसीलिए इतना महत्वपूर्ण बताया है, कि भगवत भक्त सत्व गुण में परिपक्व होने के कारण इन पशुवत बद्ध जीवों के प्रति दया दिखाते हैं। ये सत्वगुण में होते हैं, इनके ज्ञान के द्वार सत्वात संजायते ज्ञान, ज्ञान, इनका ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं और इस ज्ञान के कारण वो जान जाते हैं कि ऐसे आसुरी लोग हैं, इनके ऊपर दया करनी चाहिए। जैसे हम पीछे ही श्लोक में देखे थे, भगवान के भक्त है 4 तरीके से वो देखते हैं इन सभी के प्रति, कि जो बद्ध जीव है उनके प्रति दया दिखाते हैं, जो 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 द्वेषी है भगवान के, उनकी वो उपेक्षा कर देते हैं, जो एक समान भक्त है उनके प्रति वो मैत्री भाव रखते हैं, और भगवान के ऊपर प्रेम विप्रलिप्सा ये हमने देखे थे, दया, ये भगवान के भक्त जो है वो समझ जाते हैं कि इनके ऊपर हमें दया दिखानी चाहिए। लेकिन यही आसुरी लोग क्या करते हैं, जो 16.13 में भगवान ने भगवत गीता में बताया है, ये क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे पास इतना धन है, इदम अद्य मया लब्धम इमम प्राप्से मनोरथम, मनोरथ पर, मन के रथ पर भागते हैं ये लोग, अपने मन के रथ पर भागते हैं। मेरा मन है और धन कमाऊंगा और धन कमाऊंगा, और अपनी योजना लगाते हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, इससे भी अधिक और मैं धन कमाऊंगा, इदम इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, भविष्यति पुनर्धनम, पुनः पुनः मैं क्या करूंगा, भविष्य में फ्यूचर में मैं और अधिक बढ़कर और अधिक हो जाएगा मेरा धन। और आगे में भगवान भगवद गीता में आजकल जो कलयुग की जो टेंडेंसी है, थ्रोट कटिंग कंपटीशन, गला भी काट देंगे दूसरे का, वो भगवान देखिए 5000 साल पहले भगवान, और ये तो भगवत गीता का ज्ञान तो हम जानते हैं ये कितना सनातन है, ये हमेशा आता रहता है, लेकिन जहाँ कलयुग में हमारे लिए मिला है तो हम देखते हैं कि 5200 250 साल पहले भगवान ने भगवत गीता में दिया क्या, कि ये धन कमाने में कोई अगर मेरा प्रतिस्पर्धी भी आ जाएगा तो मैं उसको भी नष्ट कर दूंगा, और फिर मैं उससे बढ़कर चढ़कर मैं क्या करूंगा, मैं फेमस बन जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं भक्तों के जीवन में भी ये थ्रोट कटिंग कंपटीशन दिखने लगी है, क्योंकि अभी सभी हम शुद्ध नहीं हुए हैं कि इससे बढ़कर मैं दिखाऊंगा, इससे बढ़कर मैं करूंगा। तो ये बहुत जरूरी है इन सभी चीजों को जानना। और ये लोग क्या करते हैं, तो ऐसा वेदों को शास्त्रों को पढ़कर, भागवतम है, भगवत गीता है, ये सब वेदों का जैसे वेदांग कहा जाता है, वेदांत सूत्र, उसकी कमेंट्री ऐसे करके जो नैसर्गिक जो भाषा है उसकी कमेंट्री है, टीका है, वो है हमारा श्रीमद् भागवत। तो हम कहीं ना कहीं उस वेद को ही पढ़ रहे हैं। अगर 3 बार भागवतम पढ़ लिया, 108 बार भी पढ़ लिया, 108 बार भगवत गीता पढ़ ली, लेकिन अगर आंतरिक चेतना ही हमारी अगर शुद्ध नहीं हो पाई, फिर भी हम ईर्ष्या द्वेष इन भाव में अभी भी फंसे हुए हैं, षड्रिपु में अभी भी फंसे हुए हैं, तो ये सब पढ़ने का फायदा क्या हुआ। तो ऐसे है वेदों का, फिर भी हम भौतिकतावादी ही है, फिर अभी भी हमें काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मद मोह मत्सर्य अगर दिख रहे हैं, तो माने वेदों का पढ़ने का जो प्रयोजन था वो हम जान ही नहीं पाए, और ना ही भगवान, हम 16 माला कर रहे हैं, हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं, सब साधना अच्छे से कर रहे हैं, माने हम भगवान के भक्त हो गए, ऐसा है क्या? नहीं, वो भक्तों के गुण भी हम में दिखने चाहिए, जो भगवान के भक्तों में जो गुण होते हैं, भगवत गीता में डिटेल में दिया है क्या क्या गुण होने चाहिए। सत्य, आर्जवम, अहिंसा, अदम्भित्वम, अमानित्वम, अनन्य भक्ति करना भगवान की,
ये सब गुण भगवद गीता में दिए हैं भगवान ने, और यही ज्ञान है, भगवान घोषित करते यही ज्ञान है। अगर यही नहीं हम सीख पाए, अगर यही नहीं हम अपने में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए, तो फिर क्या फायदा ये सब पढ़ने का। जैसे इन वेदों को पढ़कर भौतिकतावादी लोग क्या सिखा रहे हैं दूसरों को, स्त्रियों का भोग करो, पत्नी का भोग करो। और यहाँ पर बताए पति पत्नी में भी जब अगर ज्ञान के दरवाजे नहीं खुल जाते, तो वो पत्नी भी, पति अगर भक्ति कर रहा है तो पत्नी भी बोलती अरे क्यों तुम पूरा समय तो भक्ति में लगा रहे हो, हमारे साथ बात करो, इसका फलाना का ऐसा हुआ, बुआ का चाचा का चाची का लड़का ने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, ये सुनो। भगवान के बारे में हमेशा सुनते रहे तो ये सुनो, हमारे बारे में सुनो। तो ठीक है, आजकल के अभी इस बहुत ज्यादा एडवांस लाइफ हम जी रहे हैं, तो इसमें दोनों पति पत्नी दोनों भक्त हो पाना बहुत कठिन है। लेकिन ठीक है, अपने अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए, और शास्त्रों को और वेदों से सही ढंग से उसमें से क्या लेना है ये जानना चाहिए। सिर्फ हम नॉलेज लेंगे तो वो, हम सिर्फ पढ़ेंगे नॉलेज लेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। वेदों को पढ़ने से ये लोग इंफॉर्मेशन तो ले लेते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है? पशु की हत्या कर रहे, स्त्री भोग कर रहे, दूसरों को भी यही सिखा रहे। आचरण, अपने आचरण है प्रभु सिखाए, अपने आचरण से हमें दूसरों को सिखाना है। तो इस तरह ये एक श्लोक हम करते हैं यहाँ, ये छोटा है तात्पर्य, तो इसका आगे का हम करते हैं फिर रुकते हैं। श्रिया विभूत्या अभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा। माता जी स्क्रॉल करेंगे, धन्यवाद माता जी। जातस्मैन अंधधियाः सहेश्वरान् सतः अवमन्यन्ति हरिप्रियान् खलाः। साथ में पढ़ेंगे। श्रिया विभूत्या अभिजनेन विद्यया श्रिया विभूतिभिजनेन विद्यया त्यागेन बलेन कर्मणा त्यागेन बलेन कर्मणा जातस्मैन अंधधिया सहेश्वरान् ततः अवमन्यन्ति हरिप्रियान् खलाः। या अपने ऐश्वर्य संपत्ति आदि द्वारा विभूत्या विशिष्ट क्षमताओं द्वारा अभिजनेन उच्च कुल से विद्या शिक्षा से त्यागेन त्याग से रूपेण सौंदर्य से बलेन बल से कर्मणा वैदिक अनुष्ठानों द्वारा जात उत्पन्न स्मयन ऐसे गर्व से अंधा हुआ धिया बुद्धि वाला स ईश्वरान भगवान सहित सतः संत स्वभाव वाले भक्तगण अवमन्यंती अनादर करते हैं हरिप्रियान भगवान श्री हरि के प्रियजनों को खलाहा दुष्ट व्यक्ति। साथ में पढ़ेंगे हम। दुर्मति व्यक्तियों की बुद्धि उस मिथ्या अहंकार से अंधी हो जाती है उस मिथ्या अहंकार से अंधी हो जाती है जो धन संपदा ऐश्वर्य ऐश्वर्य उच्च कुलीनता शिक्षा शिक्षा त्याग शारीरिक सौंदर्य शारीरिक सौंदर्य शारीरिक शक्ति तथा वैदिक अनुष्ठानों की सौंदर्य शारीरिक शक्ति तथा वैदिक अनुष्ठानों की सफल संपन्नता पर आधारित होता है। इस मिथ्या अहंकार से मदान्ध होकर ऐसे दुष्ट व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की निंदा करते हैं तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के भक्तों के द्वारा
बद्धजीवों द्वारा प्रदर्शित आकर्षक गुण मूलतः उन भगवानों के हैं जो समस्त आकर्षक गुणों के आगार है। चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में सूर्यों का प्रतिबिंबित तेज होता है। इसी तरह जीव कुछ अल्पकाल तक भगवान के ऐश्वर्यों की किसी विशिष्ट मात्रा को प्रतिबिंबित करता है। ये न जानने से नास्तिक व्यक्ति ऐसे प्रतिबिंबित ऐश्वर्यों से मदांध बन जाते हैं और इस तरह वे भगवान तथा उनके भक्तों की अधिकाधिक आलोचना करके अपने आप को निंदित करते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि वे इतने गर्हित क्यों बन गए हैं। ऐसे लोगों को नरक जाने से रोक पाना कठिन है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। तो धन्यवाद। ये सब मिल रहा है वैदिक अनुष्ठानों की सफल संपन्नता पर आधारित होता है। ये सब जो उनको मिल रहा है, धन संपदा है, ऐश्वर्य है, उच्च कुल में जन्म लेना, जो शिक्षा, त्याग, शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक शक्ति, ये किस पर आधारित है? वैदिक अनुष्ठान जब सफल हो जाते हैं तो ये भले ही ये भौतिक इच्छाओं द्वारा प्रेरित ये वैदिक अनुष्ठान करते हैं, तो उसको फल देने वाला कौन है? जो हम यज्ञ चक्र का हम तीसरे अध्याय में भगवत गीता का पढ़ते हैं, यज्ञ चक्र कैसे होता है, ये वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो कैसे इसका जो आहुति है वो देवताओं के पास जाती है, और देवताओं और मनुष्य के बीच ये जो आदान प्रदान का चक्र है, इसको किसने बनाया? इसने भगवान ने बनाया है। विष्णु को जब ये आहुति पहुंच जाती है, भगवान प्रसन्न हो जाते, देवताओं को आदेश देते हैं कि ठीक है, ऐसा वरदान दे दो। तीसरे अध्याय में हम विस्तार से पढ़े हैं भगवत गीता का। ये इसका कारण क्या है? ये मिलने का सब ये भगवान के कारण मिल रहा है। वरदान भी देवी देवता देते हैं तो परमात्मा रूप में इनके हृदय में, देवी देवताओं के भी हृदय में है, और भगवान के आगे के बिना ये वरदान भी नहीं दे सकते। तो ये वरदान देते हैं देवी देवता, तो कहीं ना कहीं वो भगवान का ही आदेश पर वो वरदान दे पाते हैं। लेकिन कुछ शक्तियां, कुछ या फिर ऐश्वर्य या फिर कुछ मिल जाता है तो मदांध हो जाते हैं। अहंकार आ जाता है, हमने किया, हमने ये प्राप्त किया, हमने दान दिया, हमारे पास इतना पैसा था, हमने दान दिया। तो और जैसे हम भक्ति करते हैं तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ ऐसे मिलता है, कुछ ना कुछ हमें अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। कैसे? कि अभी तो मैंने सब छोड़ दिया, मैं कितना शुद्ध हो गया, मैंने किया। ये नहीं समझ पाते कि हम, ये तो गुरुजनों की कृपा है, ये तो भक्तों की कृपा है, ये श्रीमद् भागवत को पढ़ने की, श्रवणम करने की कृपा भागवत ने की है, ये भगवत गीता पढ़ने की कृपा हुई है। ये जो हम जिस मंदिर में जुड़े हैं, उन्होंने ये सब हमारे लिए व्यवस्थित किया है। सोचिए अगर ये सब क्लासेस नहीं होती, ये सब नामनिष्ठा प्रभु जी ने ये सब आयोजन नहीं किया होता, प्रभु जी, गौरी श्यामदास प्रभु जी बीमार थे फिर भी आज, मैं तो लेट ज्वाइन, मुझे तो पता भी नहीं था, इतने बीमार थे, रात को सोए नहीं, फिर भी क्लास ज्वाइन करके दिलाया हमें। तो सोचिए ये सब नहीं होता तो हम क्या ही समझ पाते, और क्या ही हमारी अल्प बुद्धि से हम क्या ही सेवा कर पाते और क्या ही भक्ति कर पाते हम सोचते हैं कि हम ज्ञान थोड़ा बहुत मिल जाता है तो हमें लगता है कि वाह, मैं तो सब समझ गई। मुझे तो सब आता है, मेरे जैसा तो इतने कम समय में तो कितना अच्छा मैं सब समझ गई। लेकिन ये हम उसके पीछे का हम नहीं समझ पाते कि ये सब गुरुजनों के कारण है। तो ऐसे भौतिकतावादी लोग होते हैं, इनको लगता है दुर्मति व्यक्तियों की बुद्धि होती है, दुर्मति है उनकी, मति जो है उनकी माया के द्वारा हर ली गई है। माया अपहृत ज्ञान, उनकी माया ने उनकी मति जो है अपहरण कर ली है। तो इसके कारण वो क्या करते हैं, ये सब उनको भले ही अनुष्ठान करने से इनको मिल रहा है, लेकिन ये सोचते हैं कि मैंने किया, मेरे पास इतना है, मैंने किया, और इसलिए वो इस मिथ्या अहंकार से अंधा बन जाते हैं ये। और ऐसे लोगों का जो गति है वो क्या है, वो नरक में है। फिर क्यों? क्योंकि इस अहंकार के चक्कर में वो भगवान की भी निंदा करते हैं और भगवान के भक्तों की भी निंदा करते हैं। तो ये ज्ञान जो तथाकथित ये ज्ञान ले रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये बहुत बड़ा अज्ञान है इनके लिए। क्या कि ज्ञान से जो समझना है वो भगवान को समझना है, भगवान के भक्तों को समझना है, भक्ति को समझना है। लेकिन अज्ञान, दुर्मति है, कारण नहीं समझ पाते, और वो भक्तों की निंदा करते, भगवान की भी निंदा करते, और इसलिए नरकगामी हो जाते।
ठीक है, यही पर रुकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिएगा हरे क्योंकि कृष्ण माता जी, मैं दंडवत पहले से प्रणाम, पढ़ी बहुत नहीं बहुत थी। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे पहले कृष्णा से धन्यवाद नहीं कृष्ण पढ़ी माता जी, थी दंडवत मैं, प्रणाम। फिर भी सब क्लियर रहा, अच्छा रहा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत दंडवत अच्छा था प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे चरण बोल वंदन माता जी, दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। प्रणाम। कोटि कृष्ण कोटि माता जी, हरे धन्यवाद कृष्ण माता माता जी, जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हाँ, हम प्रभु जी के हाँ, जो स्वास्थ्य हेल्थ खराब है के तो सब उनके स्वास्थ्य लिए को। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम, हरे राम, हरे हरे राम, राम, राम 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 राम, राम, हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे राम, हरे कृष्ण राम, हरे हरे कृष्ण, हरे, हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, राम हरे राम कृष्ण, हरे हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण, हरे, हरे हरे हरे, कृष्ण, हरे राम, हरे हरे राम, राम, हरे कृष्ण हरे राम, श्री कृष्ण, राम हरे राम हरे, राम राम राम, हरे राम राम, राम हरे राम, कृष्ण, हरे हरे हरे, जय हरे प्रभु राम। नित्यानंद। विनोदिनी माता जी, आप होस्ट है, आप मीटिंग एंड कर दीजिए माता जी।